स्टार्टअप के लिए पैसे जुटाना। आह, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत बातें होती हैं। कई फाउंडर्स को लगता है कि बस एक बढ़िया पिच दे दी या सही इन्वेस्टर को जान लिया तो काम हो गया। लेकिन जो सिलिकॉन वैली के दिग्गज हैं जैसे मार्क एंड्रीसन, रॉन कॉनवे, पाकर कॉनरैड, उनका तजुर्बा कुछ और ही कहानी कहता है। आज हम उनके एक लेक्चर 9 से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये फंड रेजिंग का असल खेल क्या है और क्या गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे पहला सवाल यही आता है सबके मन में कि पैसे जुटाने का सही टाइम क्या है, क्योंकि अक्सर लोग बहुत जल्दी कूद पड़ते हैं इसमें बिना कुछ खास दिखाए। हाँ, और इस लेक्चर में सलाह भी यही है कि फंड रेजिंग तब करो जब आपके पास कुछ दिखाने को हो, मतलब जिसे वो ट्रैक्शन कहते हैं। हाँ, जैसे कस्टमर बढ़ रहे हो या कुछ शुरुआती रेवेन्यू आ रहा हो। बिल्कुल। या फिर विजन इतना तगड़ा हो कि इन्वेस्टर को लगे कि अरे इसे मिस नहीं कर सकते। वो पाकर कॉनराड का किस्सा है ना, जेनीफिट्स वाला। हाँ हाँ बिल्कुल। उन्होंने भी तो तभी पैसे उठाए जब उनकी यूजर बढ़ गए थे, इतने कि निवेशक खुद पीछे पड़ गए थे। ये बहुत सही पॉइंट है। मतलब कहते हैं ना, सबसे अच्छा टाइम पैसा रेज करने का तब होता है जब आपको उसकी एकदम सख्त जरूरत ना हो। शुरू में बूटस्ट्रैपिंग यानी खुद के पैसे से काम चलाना, वो ज्यादातर फोकस और अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। जरूरत से पहले पैसा कभी कभी ध्यान भटका देता है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो मान लीजिए टाइम सही है, ट्रैक्शन भी दिख रहा है। अब अगला पड़ाव सही निवेशक चुनना। क्या ये सिर्फ पैसों का खेल है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर बहुत लोग चूक जाते हैं। जैसे रॉन कॉनवे हैं, वो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। वो सिर्फ पैसा नहीं लाते, अच्छा, और क्या लाते हैं? वो लाते हैं अपना नेटवर्क, अपनी सलाह और आपकी क्रेडिबिलिटी बाजार में। ये बहुत मायने रखता है कि आप पैसा ले किसे रहे हैं। लेक्चर में तो साफ चेतावनी है कि भाई ऐसे लोगों से बचो जो कंपनी को गलत दिशा दे दें या हद से ज्यादा कंट्रोल चाहें। ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर एक अच्छे निवेशक की पहचान कैसे करें? कोई खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, लेक्चर के हिसाब से देखें तो 3 मुख्य चीजें हैं। पहला, कि क्या वो आपके विजन से, आपके लक्ष्य से सच में कनेक्ट करते हैं, सहमत हैं। दूसरा, क्या वो पैसे के अलावा कुछ स्ट्रेटेजिक वैल्यू ला रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री कनेक्शंस या मुश्किल में सही सलाह। राइट। और तीसरा, उनकी शर्तें, क्या वो फाउंडर के हित में है। रॉन कॉनवे का वो फेमस कोट है ना कि ऐसे निवेशक ढूंढो जो तुम पर विश्वास करें, सिर्फ तुम्हारे आंकड़ों पर नहीं। सही है। ये लंबे साथ के लिए बहुत जरूरी है। ये बात तो ठीक है, पर आजकल जैसे डेटा का जमाना है, बिना सॉलिड नंबर्स के क्या सिर्फ विश्वास पे पैसा मिलता है? वाजिब सवाल है। देखो, नंबर्स तो जरूरी हैं ही, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन मार्क एंड्रिसन इसी लेक्चर में जोर देते हैं कि निवेशक आखिर में लोगों में और उनकी कहानी में इन्वेस्ट करते हैं। कहानी में मतलब आंकड़े नहीं? नहीं, आंकड़े भी, पर पिच सिर्फ नंबरों की लिस्ट नहीं होनी चाहिए। वो एक कहानी बताए। कहानी? कैसी कहानी? सीधी और सरल, कि भाई आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अभी क्यों ये जरूरी है और आप ही क्यों कर सकते हो। एंड्रीसन उन फाउंडर्स को याद करते हैं जिनकी स्लाइड्स बहुत सिंपल थीं, पर विजन बड़ा दमदार था। अच्छा। और उन्हें फंडिंग मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने निवेशकों को यकीन दिलाया। उनका फंडा यह है कि कहानी फ्यूचर दिखाती है, डेटा तो बस पास्ट बताता है। तो सीधा नियम है, निवेशक मार्केट, टीम और टाइमिंग पर बेट लगाते हैं, फैंसी स्लाइड्स पर नहीं। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है पिच को देखने का। अच्छा, तो कुछ कॉमन गलतियों की भी बात हुई होगी लेक्चर में जिनसे फाउंडर्स को बचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कई सारे जाल हैं कह सकते हैं। एक तो है जरूरत से ज्यादा पैसा उठा लेना। हाँ, सुना है इसके बारे में। और फिर उस चक्कर में कंपनी का कंट्रोल खो देना। ओह, दूसरा, सिर्फ वैल्यूएशन के पीछे भागना कि कंपनी की कीमत कितनी लगी, और ये भूल जाना कि निवेशक स्ट्रेटेजिकली कितना फिट है। मार्क एंड्रिसन तो इसे साफ साफ एक जाल कहते हैं। गलत निवेशक के साथ ऊंची वैल्यूएशन एक फंदा है। बाप रे। और तीसरी गलती, रिश्तों को हल्के में लेना। फंडिंग भरोसे पर बनती है और भरोसा बनाने में टाइम लगता है, वो एक दिन में नहीं होता। तो अगर हम समेटें, इस लेक्चर की मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? एक तो सही समय पर पैसा जुटाओ जब कुछ दिखाने को हो। बिल्कुल। दूसरा, निवेशक ध्यान से चुनो, वो पार्टनर हैं, सिर्फ एटीएम नहीं। सही कहा। तीसरा, अपनी पिच में कहानी बताओ, सिर्फ नंबर नहीं। हाँ। और चौथा, वैल्यूएशन के मोह में मत पड़ो और जरूरत से ज्यादा पैसा उठाने से बचो, रिश्ते निभाओ। एकदम सही, आपने बिल्कुल निचोड़ बता दिया। फंडिंग का मतलब असल में पैसे मांगना नहीं है,
मतलब है ऐसे साथी ढूंढना जो आपके मिशन पर यकीन करें, जो इस सफर में आपके साथ चलें। ये एक पार्टनरशिप है। इस पूरी बातचीत से ना एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। शायद हर फाउंडर को यह सोचना चाहिए कि जो आपके संभावित निवेशक हैं, क्या वो सिर्फ आपकी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं या वो सच में आपके विजन, आपके मिशन, आपके सफर में एक सच्चे भागीदार बनने की नीयत और काबिलियत रखते हैं। बहुत गहरा सवाल है। हाँ, क्योंकि इसका जवाब शायद आपकी कंपनी का पूरा भविष्य तय कर सकता है। इस पर सोचना जरूरी है।